आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका विषय जीव विज्ञान है उसकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक सभी के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल, वो भी 100% सही देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपका जीव विज्ञान का पेपर, ठीक है, इस पर जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें आपको टिक करना है द्विलिंगी, दूसरे में आपको लिखना है योजी, तीसरे में छात्रों में करेक्ट आंसर आएगा 400 में आपकी परीक्षा दन से ही आंसर निकाले हैं, तो आपको बिना कंफ्यूजन के इन आंसर को लिख देना है। चौथा आंसर है आपका आईटी, पांचवें में छात्रों आपका उत्तर आएगा एयूजी, और छठवां जो प्रश्न है उसमें आपको उत्तर लिखना है प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा, ठीक है। इसमें जो आपका सातवां प्रश्न है उसमें आपको उत्तर लिखना है यह डीएनए में क्षारक युग्मों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं से एक समान पढ़ा जाता है। इसके बाद आपको जो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें हमें फर्स्ट का आंसर नहीं मिला छात्रों, थर्ड वाला, तो थोड़ा आप इसे चेक कर लीजिएगा क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था। बाकी जो दूसरे में आंसर है वो कंफर्म है 7, चौथे में आपको लैक्टोबैसिलस लिखना है, पांचवें में आपको लिखना है गोनाइकली मॉडियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छठवें में आपका चेक कर लेना, और सातवें में आपको लिखना है डेमोग्राफी। इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपको देखो लिम्फोसाइट्स, इस पर जो भी आएगा वो आप चेक करना। बाकी जैव उर्वरक के सामने आपको लिखना है नॉस्टॉक एविना, बायोगैस, मीथेन, इंसुलिन, 2 पॉलीफाइड श्रृंखलाएं, बीटी का है बैसिलस, यूरेनिज एंजिस एंड एलाइजा तकनीक का आप चेक कर लेना, और सह पोकोड़ते का है ++ संबंध, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, बाकी के छात्रों अभी जो आगे के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव तो पूरे नहीं है, बाकी आगे क्वेश्चन पूरे हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। प्रश्न 4 है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक परूपी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका एक परूपी आवृत्त बीजी भ्रूण कोष में 8 केंद्रीय व 1 कोशिका होती है, दूसरे में मादा लिंग के भ्रूण में विकसित होता है, तीसरा उत्तर लिखना है आपको डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता होती है, चौथे में लिखना है आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, पांचवें में है राइबोसोम जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक साइनोबैक्टीरिया है, छठवें में है कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है, और सातवें में आपका उत्तर है परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद जब आपको पांचवा प्रश्न है, इसमें आपको अलैंगिक और लैंगिक में अंतर बताना है। तो यहाँ पर आपको अंतर लिखना है, पहला अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, फिर भी वह अपने ही समान नई संतान को जन्म देते हैं, और लैंगिक में लिखना है लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन होता है जिसमें युग्मक। हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9th या क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कोटा की टॉप मोस्ट आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज़ ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हज़ारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ वो प्रीवियस ईयर पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर? अगर हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ई सरल ऐप पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ई सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल दी बेस्ट। प्रजनन होता है जिसमें युग्मकों का संलयन होता है और वह अपने ही समान नई संतान को जन्म देते हैं, ठीक है। अलैंगिक में आपका दूसरा पॉइंट आएगा, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, और लैंगिक में आपका दूसरा पॉइंट आएगा, इसमें जनकों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें अंतर लिखना है आपको स्वपरागन और परपरागन के बीच में। तो आपका स्वपरागन में पहला पॉइंट आएगा, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं, और परपरागन में लिखना है जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरी पुष्प के पौधे पर लगे पुष्प के वार्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्वपरागन में ये द्विलिंगी पुष्प में होता है, परपरागन में यह एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपको आंसर लिखना है अपरा के 2 कार्य निम्न हैं, पहला पोषण, अपरा माता से पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाता है, और दूसरा बैरियर, हानिकारक रोगाणु एवं उनके द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचाने से रोकता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 है इसका, तो 8वें का उत्तर भी छात्रों आपके सामने है। सबसे पहले तो आपको इतनी थ्योरी लिख लेनी है, प्रभाविता का नियम, ठीक है। इतनी थ्योरी लिखने के बाद छात्रों आपका यहाँ पर जो है टीटी और टीटी, इसमें आपको टीटी को मिला देना है, ठीक है। डबल कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को आपको क्रॉस के साथ
ठीक है, अटैच कर देना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9, इसमें आपको 9वें का उत्तर है अनुलेखन। डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में पहुंचाना या डीएनए में एमआरएनए का निर्माण होना इन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया प्रोटीन संश्लेषण प्रथम चरण है, जो कि आरएनए पॉलीमेरिक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। 10वां प्रश्न है, इसका 8वें का उत्तर देख सकते हो। आंसर है अल्कोहल के 2 कुप्रभाव निम्न है। पहला, अल्कोहल के ज़्यादा प्रयोग से आमाशय, हृदय, यकृत, वृक्क एवं अन्य अंगों की पेशियों का कमजोर कर देता है, जिससे अंग सही रूप से काम नहीं करते, काम करना बंद कर देते हैं। अल्कोहल से आदि मनुष्य की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में उत्तर लिखना है आपको। पहला, मनुष्य में विषाणु जनित रोग निम्न है। पहला, इन्फ्लुएंजा, दूसरा डेंगू, तीसरा बड़ी माता। 12वां प्रश्न है, इसमें आपको उत्तर लिखना है जीन क्लोनिंग एक विशिष्ट जीन की अनेक प्रतिकृति तैयार करना जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के खास जीन को रिडक्शन एंडोलेंस केसेस की सहायता से काटकर अलग किया जाता है। इसके बाद जो भी है छात्र आप देख लीजिए, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है आपका, तो 13वें प्रश्न है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। तो यहाँ पर आपके सामने हमने पॉइंट दे दी हैं, आपको इन्हें कॉपी कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और इसमें भी आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कॉपी कर लेना है। आपका 14वां प्रश्न जो है अथवा वाला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो इसमें आपको लिखना है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यह वह टेक्निक जिसके द्वारा डीएनए की विशेषता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की उपयोगिता लिखनी है, तो यहाँ पर आपकी 4 उपयोगिताएं हैं आपके सामने। फर्स्ट जो कि है यह फॉरेंसिक लैब कानूनी समस्याओं के समाधान और अपराधियों की पहचान करने में अत्यंत उपयोगी है। दूसरा लिखना है ब्लड कैंसर के पीड़ित रोगी को पहचान कर उपचार में सहायक होती है। पृथ्वी पर जीव की जाति को उत्पत्ति और अन्य जातियों के साथ उसके संबंध में जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से प्राप्त की जाती है। और कभी 2 पितत्व की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से बच्चे के पिता की पहचान की जाती है। फिर आपको प्रश्न क्रमांक 15 जो है उसका उत्तर लिखना है, तो यहाँ पर है आपका इंटरगॉन, इसमें आपको इतनी थ्योरी लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको इतना और लिखना है, और फिर इंटरगेरॉन के 2 कार्य लिखना है। तो यहाँ पर है इंटरगायरॉन के 2 कार्य। पहला है विषाणुओं के प्रति इम्यूनिटी पैदा करना, और यह विषाणुरोधी प्रोटीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विषाणु के रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्न 16 है आपका, तो 16 में आपको उत्तर है जन्म दर। इकाई समय में किसी संख्या द्वारा उत्पन्न कुल नर सदस्यों की संख्या जन्म दर कहलाती है। नए सदस्यों की संख्या, ठीक है, नए नर नहीं है या नए हैं। बराबर आपको लिखना है जन्म दर बराबर वार्षिक जन्म बटे मध्यवर्षक जनसंख्या, वर्ष की जनसंख्या गुणित 100, ठीक है। और फिर आपको मृत्यु दर में ये सेम टू सेम उतार देना है। इसके जब का लिंग अनुपात है उसमें आपको ये उतारना है। फिर 17वां प्रश्न है आपका, 17वें उत्तर है आपका डीएनए और आरएनए में अंतर, तो आपके सामने है। डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का पूर्ण नाम न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए का अनुभार अधिक होता है, आरएनए का अनुभार कम होता है। डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय डीएनए और अकेंद्रीय डीएनए। और आरएनए 4 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और प्राइमेट आरएनए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको पीसीआर का बताना है। तो आपके सामने थ्योरी है छात्रों, आपको सिंपली से कॉपी कर लेना है इतनी थ्योरी, ठीक है, पीसीआर वाली। वीडियो को पॉज करके उसके बाद जब को पीसीआर अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली है विकृतीकरण, पुनः विकृतीकरण और संश्लेषण। तो पहले आप इन दोनों की थ्योरी लिख लीजिए, ठीक है, विकृतीकरण की और पुनः विकृतीकरण की। उसके बाद आप संश्लेषण की थ्योरी भी यहाँ पर चिपका सकते हो। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, इसमें आपको अथवा जो उत्तर है परिस्थितिक पिरामिड, तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम उतार लेना है, ठीक है। फिर फर्स्ट है जीव संख्या का पिरामिड, इसमें आप देख सकते हो आपको बड़ी थ्योरी सेम टू सेम उतार लेनी है। जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ओके। इसके बाद छात्रों आपके आंसर होते हैं खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे।